औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली साहब की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके अजीज़ो कारब को, सब या दोस्तों को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद अता करे। और जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से वापस आएँ, अपने माँ बाप बीवी बच्चों बहन भाइयों में वापस खैर खैरियत से आएँ, और जिस मकसद के लिए वो गए हैं अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। तो आज जनाब कुछ वीडियो देखकर दिल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम जो हमारा कोई भी तरीका जो है ना वो मुसलमानों वाला नहीं रह गया, क्योंकि हम अपनी माँ बहन को तो अपनी माँ बहन समझते हैं ना, तो दूसरों की माँ बहन को, जो गरीब की माँ बहन होती है ना, गरीब की इज़्ज़त को हम इज़्ज़त नहीं समझते, उसको समझते हैं कि ये हमारे लिए खिलौना है। तो ऐसा करने से हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे आका पाक ने हमें ये तालीम नहीं दी। ये मुसलमानों वाला तरीका नहीं है। वो सबसे अच्छे तो, हमसे अच्छे तो दूसरी कौमों वाले हैं, वो जो अपनी माँ बहन और बेटी का नाम नहीं रखते। तो प्लीज़ आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, हम मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। तो ये ऐसा है कि आज हम किसी की माँ बहन को गलत नज़रों से देखेंगे ना, तो उसका बदला ज़रूर अल्लाह ताला देगा। आज आप किसी के साथ कर रहे हो, कल आपके साथ भी ये हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये माशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ चुकी है। जो मेरी बेटियां माएँ रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलती हैं ना, तो कोई कहते हैं कि आपको घर देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब कुछ देंगे, आप हमसे बात करो, आप हमसे ये करो। जो इंटरव्यू देने के लिए बेचारी अब गुर्बत के मारी इंटरव्यू देती हैं, वो अपना गलती से नंबर दे देती हैं, तो फिर उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, हमसे शादी करो, बात करो। तो ये तो अच्छी बातें तो नहीं है ना, मुसलमानों वाली नहीं है। हम क्या हमारी माँ बहनें नहीं हैं? हमारी माँ बहनें बेटियां हमारी नहीं है? तो कभी अपने आप में भी सोच कर देख लिया करें। इससे जो है ना, अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, अल्लाह के रसूल भी नाराज़ होते हैं। अगर हम इसी तरह गलत जो है ना कश्मकश में पड़े रहेंगे ना, तो फिर हमारा ठिकाना जो है ना वो दोज़ख है। दोज़ख के अलावा हमारा ठिकाना और कोई भी नहीं हो सकता। अपनी कब्र को भी जो है ना वो गुनाहों से भर रहे हैं, अपने अमाल को भी गुनाहों से भर रहे हैं। तो फरिश्ते तो जो है ना वो हमारे दाएं बाएं वो लिख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम करने की सोची है तो उनका तो लिखा जाता है फ़ौरन। तो जो गलत कर गुजरते हैं ना, तो गलत करने वाला फिर वो फरिश्ता लिखता है। तो उस वक़्त तक नहीं लिखता जब तक कि इंसान गलत काम कर ना चुके। तो इस गलत कामों से बचना चाहिए। किसी की गरीब की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझोगे ना, कल को आपकी इज़्ज़त को भी कोई अपनी माँ बहन बेटी समझेगा। तो ये दौलत का गुरूर जो होता है ना, ये इंसान को ले डूबता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहता है ना, तो उसको और ज़्यादा दौलत दे देता है। तो दौलत एक गुमराही है, तो गुमराही से बचें। तो अगर आपको मदद करने की तौफीक है तो किसी की मदद कर दें। अगर आप मदद नहीं ना करना चाहते तो फिर किसी की गरीब की इज़्ज़त को उछालें भी मत। इससे आपकी इंसानियत का पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच जो है घटिया है या अच्छी है।
अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी को गलत ऑफर करते हो तो फिर आपकी सोच आपके सारा बायोडाटा खोल कर रख देती है। तो ऐसी बातों से परहेज करें, क्योंकि गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है। अगर हम उनकी इज्जत को गरीब की किसी गरीब की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं ना समझेंगे तो कल को हमारी इज्जत को भी कोई नहीं समझेगा। तो हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि ऐसे कामों से हमें परहेज़ करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमानी तरीका इस्तेमाल करें, गलत तरीके पर गलत जो है ना शरीयत पर चलें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है। वो तो कहता है कि वो जब भी मुझसे माफ़ी मांगोगे ना तो मैं बख्शने वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। तो इंसान एक दफ़ा माफ़ी मांग कर तो देखे। तो हम तो और गुमराही और दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो इस दलदल से निकलना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक का कुरान पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदायत जो है ना वो मालिक देता है। जब हदायत किसी को अल्लाह देना चाहे ना तो अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं अल्लाह पाक। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे ना अल्लाह ताला 10 कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो वीडियो का एंड करते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।